अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ की इस अगले पार्ट में। आज हमारा जेके बोपी बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा की प्रिपरेशन सीरीज़ का ये अगला पार्ट रहने वाला है। इसमें जो आपका हमने केमिस्ट्री का जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, उसका हमारा पार्ट 3 है और जनरल आपका केमिस्ट्री का पार्ट 9th है। 9th यूनिट हम आज कवर करेंगे। इसमें हम यहाँ पे आपका नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे जो आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट है। उससे हम आपको 40 MCQs की प्रैक्टिस करवा लेंगे आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले फिजिक्स के कुछ यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं और कुछ आपको आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट वेटेज इनकी है उनको अब कवर करूंगा। इसका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे उनको ही कवर करेंगे। केमिस्ट्री के जो बचे कुछ यूनिट्स होंगे उनको कवर करेंगे। अभी कुछ दिन है आपके एग्जाम में, साथ में मैं कोशिश करूंगा एक दो मैं आपको मॉक टेस्ट्स भी फुल लेंथ के प्रिपेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स भी प्रोवाइड कर लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा किसी बच्चे को देना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल आज ये हमारा प्रिपरेशन सीरीज का अगला पार्ट है। इस बीच में 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला उसके पीछे का रीजन ये था कि आपका जो 12th बेस्ड डिप्लोमा और जीएनएम का जो एग्जाम 10th और 12th बेस्ड डिप्लोमा का एग्जाम आज और कल है, उनका सिलेबस कंप्लीट कर रहा था। तो वो आज मैंने उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो उस वजह से जब वो बीएससी के प्रिपरेशन सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो फाइनली वो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बीएससी का ही यहाँ पे रहा है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास जो ये यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट है। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज को और देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो यहाँ पे 4 हैं, जैसे यहाँ पे इथाइन है, इथीन है, ब्यूटेन है और बेंजीन है। तो इनमें आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कौन है इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो वो हमारा यहाँ पे इथेन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो अल्केन्स होते हैं। ठीक, दे कंटेन ओनली 8 बॉन्ड्स। उनमें कितने बॉन्ड्स होते हैं? 8 बॉन्ड्स होते हैं। इथेन हैज ओनली C सिंगल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड। दैट मीन्स कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच हाइड्रोकार्बन शोज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो कौन सा हमारा हाइड्रोकार्बन शो करता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? 4 ऑप्शन हैं। एक आपका यहाँ पे इथाइन है, इथीन है, इथेन है और बेंजीन है। ठीक, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे शो करता है? तो वो हमारा इथेन है। ठीक, ANE वाला। ठीक, तो इथेन जो है ये हमारा शो करता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। किस रीजन की वजह से? रीजन यह है कि उसमें रोटेशन होती है किसकी? C सिंगल बॉन्ड C। इसमें जो रोटेशन होती है अराउंड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, इसमें इसके अराउंड रोटेशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमारा जो है वो ये इथेन कंपाउंड जो है ये हमारा शो करता है। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज। ठीक, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? सभी बच्चों को पता है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। तो वो हमारा होता है CnH2n+2। ठीक, जो हमारा जनरल फार्मूला है अल्केन्स का वो क्या है? CnH2n+2। ठीक, ये हमारा इसका जनरल फार्मूला। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, जुड़े रहना वहाँ पे। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वहाँ पे। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे द आयुपेक नेम ऑफ आइसोब्यूटेन इज। ठीक, आइसोब्यूटेन का आयुपेक नाम क्या होता है? ऑप्शन से आपका ब्यूटेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, तीसरा यहाँ पे है मिथाइल ब्यूटेन है एंड चौथा यहाँ पे प्रोपाइल मीथेन है। ठीक, तो आइसोब्यूटेन का आयुपेक नाम क्या होता है? तो वो हमारा है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये आयुपेक नाम है किसका? आइसोब्यूटेन का। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे 4 है, जैसे इथेन है, इथीन है, इथाइन है और मीथेन है। ठीक, तो इनमें आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, जो ही आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी रिकैप्चुलेट करना है अपने दिमाग में, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि जब आप इस टाइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जब वो रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए यहाँ पे सेव रहेगा। अब आप बोलो इन 4 में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो वो हमारा है इथीन। ठीक, इथीन ETHENE जो है इसमें डबल बॉन्ड होती है, तो ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करता है। ठीक, और इसके साथ साथ ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे शो करता है। ठीक, बोथ सेम है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स फॉलो विच मैकेनिज्म। जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होता है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? क्या यहाँ पे 4 मैकेनिज्म है। पहला यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म वो शो करते हैं? तो वो हमारा शो करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अल्कीन्स अंडरगो हेलोजिनेशन विया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ठीक, तो वो अल्केन्स का हेलोजिनेशन होता है किसके थ्रू? वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। आ गया समझ आपको? नेक्स्ट यहाँ पे है
एक मिनट में उसको थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स गिव्स, ठीक, जो जब अल्केन्स का पायरोलिसिस होता है तो वो क्या देते हैं, क्या वो अल्केन्स ही देंगे या हमारे अल्कीन्स एंड अल्काइंस दे देंगे, अल्कोहल्स दे देंगे या कीटोन्स दे देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, ठीक। पायरोलिसिस इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन एट हाई टेम्परेचर, ठीक। पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स एट हाई टेम्परेचर टू गिव स्मॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हम उनको डिकम्पोज करते हैं ताकि स्मॉलर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें मिले। तो क्या हमारा होता है, अल्केन और अल्काइन यहाँ पे हमें मिलते हैं अल्केन से, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, इथेन रिएक्टर्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड टू गिव, ठीक। जब हमारे पास इथेन रिएक्ट करेगा HBr के साथ, जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा वो होगा पर ऑक्साइड, तो रिजल्ट क्या बनेगा, यानी कि वहां पे क्या बनेगा, क्या ऑप्शंस आपके पास है, इथाइल 1 ब्रोमाइड है, 2 ब्रोमो इथेन है, दूसरा यहाँ पे 1 ब्रोमो इथेन है, तीसरा यहाँ पे ब्रोमो इथेन है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, 1 ब्रोमो इथेन यहाँ पे रहेगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। एंटी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीजें यहाँ पे इसमें फॉलो होंगी, तो आप इतना याद रख लो कि जब हमारा इथेन रिएक्ट करेगा HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, द रिजल्ट विल बी 1 ब्रोमो इथेन, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट विच अल्केन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यहाँ पे 4 अल्केन्स है तो इनमें आप अल्कीन्स हैं तो इनमें आपको बोलना कि कौन सा वाला अल्कीन यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करेगा। तो एक यहाँ पे आपका 2 ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूट 1 ईन है। तो कौन सा यहाँ पे हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो हमारा रहेगा 2 ब्यूटीन, ठीक। 2 ब्यूटीन में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑन ईच एंड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। तो डबल बॉन्ड के ईच एंड पे जो वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, एंड जिस रीजन की वजह से वहां पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो है हमारा 2 ब्यूटीन, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, यहाँ पे 4 हैं, 4 में आपको बोलना कि इन 4 में से कौन सा कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक है। एक ही आपका साइक्लोहेक्सेन है, इथेन है, बेंजीन है एंड साइक्लोब्यूटेन है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा बेंजीन, ठीक। बेंजीन इज अ प्लानर साइक्लिक एंड हैज 6 पाई बॉन्ड्स, ठीक, फुलफिलिंग द हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक। तो ये हमारा हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो करता है, इसमें 6 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो हमारा बेंजीन जो है वो इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 3 है, एक इथाइन है, इथीन है, इथेन है और बेंजीन है, ठीक। इनमें आपको बोलना है कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा इथेन, ठीक। ऑल एटम्स इन इथेन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इथेन में सभी एटम्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी होगी वो इथेन में यहाँ पे होगी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन ऑफ Br2 टू इथेन गिव्स, जब हम ब्रोमीन Br2 को ऐड करेंगे इथेन में तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या इथेनॉल मिलेगा, इथेन मिलेगा या 1,2 डाइब्रोमोमीथेन मिलेगा या ब्रोमो इथेन यहाँ पे मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा 1,2 डाइब्रोमो, ठीक, डाइब्रोमो इथेन, ठीक। तो हेलोजन जब ऐड करेंगे हम डबल बॉन्ड से तो हमारा डाइहेलोजेनेटेड अल्कीन यहाँ पे बनेगा, जिसको हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक। आई होप आपको प्रिपरेशन सीरीज अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे विच रिएक्शन ऑफ इथाइन, ठीक, विच रिएक्शन ऑफ इथाइन है विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 गिव्स, ठीक। आप यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन इथेन की वाटर के प्रेजेंस में, ठीक, H2SO4 एंड HgSO4 ये क्या देती है, क्या हमारी इथेनॉल देती है या हमारा जो वो एसिटाल्डिहाइड देगी या एसिटिक एसिड देगी या एसीटोन देगी। तो क्या देगी हमारा, वो हमारा एसिटाल्डिहाइड, यानी कि इथेन अंडरगो हाइड्रेशन टू फॉर्म द विनाइल अल्कोहल विच रीअरेंजेस टू एसिटाल्डिहाइड, यानी कि जब हमारा इथेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 और HgSO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द रिजल्टेंट विल बी एसिटाइल्डिहाइड, ठीक। आगे समझ, आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको ये प्रिपरेशन सीरीज, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव अगर लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगोज, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले मैं यहाँ पे माइक्रोफोन अपना सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये हिल रहा है क्योंकि फिर कभी कभी वॉइस में फिर इशू आ जाता है, आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे इसको देख लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अब मुझे बोलो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनको क्या होता है, क्या वो एडिशन रिएक्शन उनमें होती है, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होती है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो क्या हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, तो उनमें होती है इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, आगे समझ आपको। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज बेंजीन अंडरगो। ठीक, तो बेंजीन जो है वो कौन सी रिएक्शन यहाँ पे करता है, क्या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे करेगा। तो कौन सी रिएक्शन हमारा बेंजीन करेगा, तो वो करेगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, बेंजीन प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlC एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड गिव अस। ठीक, जब हमारा बेंजीन CH3Cl के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा। ऑप्शंस 4 हैं, 4 में हमारे यहाँ पे टोलिन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप उसकी एग्जांपल में इस रिएक्शन को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी आपके दिमाग में यहाँ पे मतलब रिकैप्चुलेट यहाँ पे हुई होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट यहाँ पे, अल्काइन्स आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स ड्यू टू। ठीक, अल्केन्स आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स ड्यू टू। जो अल्काइन्स हमारे होते हैं ये मोर एसिडिक होते हैं किन से, अल्कीन्स और अल्केन से। किस रीजन की वजह से ये मोर एसिडिक होते हैं। पहला रीजन यहाँ पे लार्ज साइज, क्या लार्ज साइज की वजह से होता है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, या sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है, या प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। किस रीजन की वजह से ये हमारे मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो रीजन हमारा यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो sp हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो अल्काइन है ये मोर एसिडिक होता है देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ठीक, नेक्स्ट है, विच हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो सॉफ्टी फ्लेम ऑन बर्निंग। ठीक, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो येलो सॉफ्टी फ्लेम देता है जब हम उसको बर्न करते हैं। एक अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और बेंजीन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है जिनमें हाई CH रेशो होता है तो लीड इनकम्प्लीट कंबशन एंड सॉफ्टी फ्लेम्स। ठीक, उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है और एग्जाम्पल हमारी उसमें बेंजीन होगी। जब हम बेंजीन को बर्न करेंगे तो सॉफ्ट येलो हमें फ्लेम वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन इज। ठीक, तो जब इंटरमीडिएट कौन होता है एडिशन ऑफ HBr में प्रोपेन के साथ, तो कौन सा वो हमारा होता है, वो हमारा होता है कार्बोकैटाइन। ठीक, तो कार्बोकैटाइन हमारा एज एन इंटरमीडिएट एज एन मिडल मैन यहाँ पे काम करता है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको भी शोर शायद सुनाई दे रहा होगा इसमें। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इन 4 में से कौन सा मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हमारा है बेंजीन, टोलिन, नाइट्रोबेंजीन एंड साइक्लोक्लोरोबेंजीन। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे लेगा टोलिन। ठीक, द मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्टिव द रिंग। ठीक, इट एक्टिवेट्स द रिंग। तो हमारा यहाँ पे टोलिन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द नाइट्रेशन स्पीशीज इज। ठीक, जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेटिंग स्पीशी कौन उसमें होता है, क्या NO2 होता है, NO2 पॉजिटिव होता है, HNO3 होता है, या NO3 नेगेटिव होता है। तो कौन हमारा NO2 यानी कि नाइट्रोनियम आयन जो होता है ये हमारा नाइट्रेटिंग स्पीशी होता है। कहां पे, जब हम नाइट्रेशन करेंगे अपने बेंजीन की मतलब कि बेंजीन की। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, विच रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक, मार्कोनिकोव्स रूल कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फॉलो करती है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा इथेन प्लस HBr। तो ये हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा इसको। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर कोई कंपाउंड शो कर रहा है तो किस रीजन की वजह से वो कंपाउंड हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो रीजन हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग अराउंड द डबल बॉन्ड। ये हमारा एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रिजिड ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक, जो हमारा उसमें जो वो रिस्ट्रिक्ट होती है रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड्स। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ इथेन इज। ठीक, जब इथीन की ओजोनोलिसिस होती है तो प्रोडक्ट उसका क्या होता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा मिथेनॉल। यानी कि ओजोनोलिसिस ऑफ इथेन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल। जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे इथीन की तो हमारे मिथेनॉल के 2 कंपाउंड्स हमें 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक, तो इथेन की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर हमारा रहने वाला है बी पार्ट, यानी कि स्टैगर्ड। ठीक, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे हमें इथेन्स के यहाँ पे देखने को मिलेगी मोस्ट स्टेबल। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, what is the product when benzene react with dichlorine in presence of iron trichloride। ठीक, जब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जब हमारा बेंजीन करेगा रिएक्ट डाइक्लोरीन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम डाइक्लोराइड, तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा।
नेक्स्ट हम चलेंगे विच ग्रुप इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना है कि इन चार में से कौन सा ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इनमें से यहाँ पे रहने वाला, तो वो हमारा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे चार आपको है, चार में आपको बोलना है कि कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा यहाँ पे रहने वाला साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक, साइक्लोब्यूटाडाइन में चार हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच फेल्स हकल्स रूल। ठीक, विच फेल्स एंड फेल्स हकल रूल को फॉलो नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्टर्स एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर्ड। जो फ्रीडल क्राफ्टर्स एसाइलेशन ऑफ बेंजीन है वो किस चीज को रिक्वायर करती है, उनमें क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो राइट आंसर हमारा है RCOCl। ठीक, यानी कि एसाइल क्लोराइड इज यूज्ड अलोंग विद द एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड टू इंट्रोड्यूस द एसाइल ग्रुप। ठीक, तो एसाइल क्लोराइड यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर। ठीक, यहाँ पे चार है, चार में आपको बोलना है कि इन चार में से कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे तेज यहाँ पे करेगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है टोलिन, यानी कि मिथाइल ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। ठीक, PVC को बनाने के लिए हम कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं, इथेन है, एस्टाइलिन है, प्रोपीन है और मीथेन है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला एसिटाइलिन C2H2 जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PVC पाइप्स। PVC वगैरह आप लोगों ने देखोगे पाइप्स वगैरह, उनकी फॉर्मेशन में हम कौन सा यूज करते हैं, एसिटाइलिन को ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन विल शो चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे चार अल्केन है, इन चार में से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे शो करेगा चेन आइसोमेरिज्म, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन है एक है मीथेन है, एक है इथेन है, ब्यूटेन है और प्रोपेन, यानी कि CH5 C2H6 C4H10 C3H8, तो हमारा ब्यूटेन यानी कि C4H10 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि ब्यूटेन के हमारे 2 आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक, ये हमारे दो मिथाइल प्रोपेन ग्रुप्स इसके होते हैं, दे शो द चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे विच हाइड्रोकार्बन शोज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, तो इन चार हाइड्रोकार्बन्स में से आपको बोलना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्या मीथेन करेगा, इथेन करेगा, इथाइन करेगा या इथेन करेगा, तो इथाइन हमारा C2H2 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। यहाँ पे चार है, चार में आपको बोलना है कि इन चार में से कौन सा सबसे तेजी से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इजीली करेगा, तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, हमारा टोलिन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप विच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। ठीक, इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप होता है जो आसानी से एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। ठीक, जिस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती है। नेक्स्ट यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमेन वाटर इज यूज्ड टू टेस्ट। जब हम रिएक्ट करेंगे इथीन को ब्रोमेन वाटर के साथ, वो किसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे अनसैचुरेशन यहाँ पे रहने वाला है। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना है कि इन चार में से कौन सा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे 1-ब्यूटीन यहाँ पे वाला, यानी कि इट रिक्वायर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या है, इसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए ऑन द बोथ साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन 1-ब्यूटेन। ठीक, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा तब होगा जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स यहां पे लगे होंगे। अगर हम 1-ब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, जिसकी वजह से ये हमारा जो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैकिंग स्पीशी इज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीशी कौन होता है, तो ऑब्वियसली वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा यहाँ पे होता है, तो वो हमारा होता है साइक्लिक विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड जो है ये करेक्ट स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट यहाँ पे विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला एडिशन ऑफ HBr टू इथेन। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इन फ्रीडल क्राफ्टर्स एल्काइलेशन रिएक्शन द रोल ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज। ठीक, फ्रीडल क्राफ्टर्स एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का रोल क्या होता है, तो वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला कैटालिस्ट यानी कि लेविस एसिड, एज ए लेविस एसिड ये यूज यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे है जो ये यूनिट है, कौन सा यूनिट था हमारा, ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया। सॉरी, GOC का ये अगला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन्स वाला यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर